Hi friends, good morning. Welcome back to my channel. As we all know, we are price action trader, and last week I have discussed a very important trade prospect, and that is Bitcoin. And now, yesterday Bitcoin has given a multi-year breakout. So it's a good opportunity to have to make good money in Bitcoin. But I am again repeating that I am not giving any buy or sell recommendation for that. It's just for learning purpose. Once the breakout occurs, we should look for our setup where we can entry and we can trade the setup. हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वीकली मार्केट अपडेट में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी से शुरुआत करेंगे। तो निफ्टी का जो वीकली चार्ट हम देखेंगे तो वीकली चार्ट निफ्टी का बताता है कि निफ्टी ने एक लोअर टॉप बनाया, डबल टॉप के पास पहुंच के लोअर टॉप बनाया, वो लोअर टॉप एक्टिव हो गया है। अगर हम डेली चार्ट में जाके देखेंगे तो हम देखेंगे कि निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया है, निफ्टी शॉर्ट है और इसमें जो है पहले 24,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, फिर 24,500 और फिर उसके बाद में जो बड़ा मेजर सपोर्ट निफ्टी का है वो 23,900 के पास है। तो ये तो निफ्टी के बारे में हुआ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी इस हफ्ते एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, इसमें भी शॉर्ट स्विंग एक्टिव है और इसमें 55 पहले 300 के लेवल देखने मिल सकते हैं, फिर 55,500 और फिर अगर हम देखेंगे मेजर सपोर्ट 52,000 पर इसका है। इसके बाद हम मिड कैप निफ्टी को देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी का सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में हम देखेंगे कि मिड कैप निफ्टी आया और ऑल टाइम हाई पे पहुंच के उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव 7 स्टार पैटर्न बना दिया, जिसको हम लोग इवनिंग स्टार बोलते हैं। ओके, तो नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है हमको, बेयरिश प्राइस एक्शन देखा हमने। और डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मिड कैप निफ्टी ने भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है। तो पहला जो सपोर्ट हमें देखने को मिलता है 12,700 है, अगला सपोर्ट पे 12,200 और उसके बाद हमें 11,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सिल्वर की। तो सिल्वर ने इस हफ्ते में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, सिल्वर फिर से बुलिश ट्रेंड में आ गया है और अब हमें अपने सेटअप को ढूंढना है कि जहाँ भी हमारे सेटअप मिलते हैं और एक्टिव होते हैं तो हम उसमें लॉन्ग की पोजीशन सिल्वर में कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बिटकॉइन की। इसको हम मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा, क्योंकि बिटकॉइन ने इस हफ्ते में मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। आप देखिए 2017 से ये ट्रेंड लाइन शुरू होती है और इस हफ्ते में इसने उसका ब्रेकआउट दिया। वीकली में जाके देखेंगे तो हमें ब्रेकआउट और क्लियर दिखेगा। वीकली में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बिटकॉइन में पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है जो कि बुलिश है ना, और मैंने कहा था अगर इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो हमें 1,20,000 तक के लेवल देखने को मिलते हैं। तो बिटकॉइन उसी के आसपास पहुंचने की तैयारी कर रहा है। और अगर हम पोल के भी टारगेट को जोड़ दें, इसमें पोल के जिस तरह से टारगेट निकाले जाते हैं तब तो एस्टॉनिशिंग टारगेट देखने को मिलते हैं और बिटकॉइन में करीब 1,40,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बिटकॉइन इज सुपर बुलिश और हमें इसमें जब भी हमारा कोई सेटअप एक्टिव होता है तो हमें उसको सेटअप को एक्टिव करके एंट्री बनानी है और उसमें ट्रेड लेना है। इसके बाद मैं आपसे इथेरियम डिस्कस करना चाहता हूँ। इथेरियम में अगर वीकली टाइम फ्रेम में मैं देखूँगा तो वीकली टाइम फ्रेम में हमको देखने को मिल रहा है कि इथेरियम में भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डिसिसिव दिया है ऊपर की तरफ, दिस कैंडल लास्ट वीक। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आएंगे तो हम देखते हैं कि डिसिसिव ये 9 जुलाई के दिन जो है वो इथेरियम ने एक ब्रेकआउट दिया वीकली ट्रेंड लाइन का, है ना, अराउंड 1 ईयर बैक की। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब कोई ब्रेकआउट आता है और अक्सर मान लीजिए बड़े कैंडल के साथ आता है तो अब मन में आता है कि अरे यार मोमेंटम तो चल रहा है, अब मैं कब दोबारा पोजीशन बनाऊंगा। भाई 5% का 6% का स्टॉप लॉस लेके तो हम डेरिवेटिव में नहीं रिस्क रिवॉर्ड सही से बैठा सकते ना, हम एटलीस्ट 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड पकड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको बताना जा रहा हूँ, बहुत ही एक नया सेटअप मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिस्टम 1।
ये सेटअप का बेस क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज 20 डेज का। तो सिस्टम 1 में क्या है, ये जो आप देख रहे हैं 20 डेज का मूविंग एवरेज लगा हुआ है ना। तो सिस्टम 1 क्या कहता है कि जब मेजर ब्रेकआउट हो गया तो आप लोअर टाइम फ्रेम में जाइए आवरली में, और फिर देखिए कि कहाँ कब वो इथेरियम ने क्या किया, पहले मेजर ब्रेकआउट दिया, फिर मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट हुआ आवरली टाइम फ्रेम में, फिर उसने उसका ब्रेकआउट दिया। ये देख रहे हैं आप ब्रेकआउट, इसको मैं सिस्टम 1 कहता हूँ, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है, हाई प्रोबेबल सेटअप है, जिससे कि हम एक मोमेंटम में जा रहे इंस्ट्रूमेंट में पोजीशन बना के प्रॉफिट बना सकते हैं। और देख रहे हैं आपने, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट पे हमने किसी ने ट्रेड किया तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड उसने प्रॉफिट के रूप में पाया। मैंने भी इसमें प्रॉफिट बुक किया, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड को कैप्चर किया कल मैंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम 1, इसको याद रखिएगा कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम पर एक बड़ा ब्रेकआउट आता है तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर हम सिस्टम 1 के थ्रू उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग साइड में, जिससे कि हम उसका मोमेंटम कैप्चर करें। और इसका आधार है मूविंग एवरेज। जब भी वो एक जैसे डेली पे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर हम आवरली पे जाएंगे, और जब मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट होकर वो ब्रेकआउट देगा तब हम पोजीशन बनाएंगे, तो हम एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको इस हफ्ते का वीकली मार्केट एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और इसका जो इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक है वो बिटकॉइन है, क्योंकि उसने मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, इथेरियम ने भी ब्रेकआउट दिया है, और सिल्वर ने ब्रेकआउट। तो ये 3 पे हमें नज़र बना के रखनी है। जब भी हमारे कोई लॉन्ग के सेटअप एक्टिव होते हैं हम उसमें पोजीशन बना के पैसा मिंट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सभी शॉर्ट हैं, उन्होंने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया है, और उनमें फिर हमें देखना पड़ेगा कहाँ हमें शॉर्टिंग की और पोजीशन देखने को मिलती है। सारे जो ट्रेड आप लें, आप अपने एनालिसिस के आधार पर लें, अपने ड्यू डिलिजेंस को ज़रूर यूज करें, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें। मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ वो लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे वीक ऑफ द चार्ट के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।